जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी की आज्ञा से आज हम जो सत्संग पढ़ेंगे, शेयर करेंगे, सुनेंगे और अपना कल्याण करेंगे वो है गौरी सिंगला आंटी जी का श्रद्धा की चुस्की चाय प्रसाद। संगत जी, हमें अपने व्यवहार में हमेशा सादगी रखनी चाहिए। हमें कभी भी अपने अंदर एक कहते हैं ना अहम की भावना नहीं लेके आनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे अंदर अहम आ जाता है ना तो हमसे गुरु कृपा दूर हो जाती है। तो अगर हम सबको गुरु जी की कृपा चाहिए, गुरु जी के आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स को चाहिए, तो अपने स्वभाव में नम्रता लेके आना और अहम को अपने से दूर रखना, ये हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी सामने वाले के संग वाइब्रेशंस मैच नहीं होती हैं। वो हमारे लिए कुछ सोचते हैं, हम कुछ और सोच रहे होते हैं। कई बार हमारी सोच मेल नहीं खाती है ना, और जब सोच हमारी मेल नहीं खाती तो फिर मतभेद होते हैं, है ना, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। तो जब इस तरह की कभी भी कोई सिचुएशन आए, अव्वल तो इस तरह की सिचुएशन कभी आती है तो हमें चाहिए कि हम उसको बैठ के आराम से सॉल्व कर लें। अदरवाइज़ अगर आपकी कोई बात इस तरह से नहीं बनती तो इट्स बेटर कि हम अपने आप को एक स्टेप पीछे ले लें, अपने अहम को थोड़ा शांत कर लें और अपने आप को थोड़ा सा पीछे करके हम इस चीज़ को कहते ना मिट्टी पाना, है ना, ख़त्म कर दें। तो अगर हमें अपने महाराज की ब्लेसिंग्स चाहिए, गुरु जी ने तो ये बोला है ना कि अपने अहम ते अपने वहम जुतियां दे नाल अपनी अकल सब कुछ अपनी जुतियां दे नाल बाहर छट के आओ, इत्थे ओहदा कोई काम नहीं। सो अगर हमें गुरु जी की कृपा और ब्लेसिंग चाहिए तो हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, तो ही हम गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स का और उनके आशीर्वाद के हम भागीदार बन सकते हैं। तो संगत जी, इसके साथ हम बहुत प्यारा सा आंटी का सत्संग शेयर करेंगे, श्रद्धा की चुस्की चाय प्रसाद। गुरु जी के यहाँ चाय पहला और कभी कभी अंतिम पेय होता है। बचपन से ही मुझे चाय से घृणा रही है। यदि मैं चाय किसी भी रूप में लेती थी तो मेरे मुख पे घाव हो जाते थे, मतलब आंटी को चाय सूट नहीं करती थी। मेरे बैठते ही एक सज्जन चाय बांटते हुए आए। मैं दुविधा में थी कि प्रसाद को मना कैसे करूं। अचानक मैंने देखा कि वह आगे निकल गए। मुझे संतोष हुआ कि न तो मुझे प्रसाद को मना करना पड़ा, न ही चाय पीनी पड़ी। इस विचार के मन में आते ही विपरीत विचार भी उठा कि इस चाय रूपी प्रसाद को ग्रहण न कर मैं गुरु कृपा से वंचित हो रही हूँ। यह सब मेरे मन में हो रहा था, पर बाहर ऐसा हो रहा था जैसे मैं बोल रही हूँ। मतलब वो सब कुछ उनके मन में चल रहा था, पर उनको लग रहा था कि वो ये सब चीज़ें बोल रही हैं। मैंने चाय का ग्लास नहीं बोल रही हूँ। एकदम वह सज्जन पीछे मुड़े और मुझे चाय प्रस्तुत करी। मैं चकित थी। यह ऐसा था जैसे वह मेरे मन में उठ रहे द्वंद्व का उत्तर दे रहे हों। मैंने चाय का ग्लास उठाया और परिवार के सदस्यों के विरोध करने पर भी उस ग्लास से चाय पी ली। बचपन से चाय ना पीने वाले के लिए एक महत्वपूर्ण कर्म। उस दिन अगले कुछ घंटों में जब तक गुरुजी के यहाँ रहे, मैंने चाय के 2 या 3 ग्लास पी लिए। हम गुरुजी के यहाँ रात्रि 1 बजे तक रहे। अगले दिन सुबह उठने पर मेरा मुख घाव से भरा होना चाहिए था, पर उसमें अति वेदना होनी चाहिए थी। मतलब उनको प्रॉब्लम हो जाती चाय पीने से, बट उन्होंने वहाँ पे बैठ के 3-4 कप चाय प्रसाद लिए। और जब वो सुबह उठी तो उनके हिसाब से उनके मुंह के अंदर घाव हो जाने चाहिए थे और उसमें पीड़ा होनी चाहिए थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा मुख स्वच्छ था और किसी घाव के निशान भी नहीं थे। वह चकित थे। आज भी चाय या तो मैं केवल गुरुजी के यहाँ पी सकती हूँ या तब जब वह मेरे आसपास विद्यमान हो, परंतु यदि मैं चाय घर पर या कहीं भी और पीऊँ तो मेरे मुंह में घाव हो जाते हैं। इसमें गुरुजी की ऊर्जा का आभास होता है। एक जन साधारण पेय को प्रसाद के रूप में देना, जिसमें रोग और कठिनाइयां को बाहर फेंकने की शक्ति हो, उनके यहाँ मिली हुई कोई भी वस्तु कभी हानि नहीं कर सकती, हमारा कल्याण ही करती है। चाय पीना आरंभ करने के उपरांत हमारे परिवार में और चमत्कार होने वाले थे। सुगंध, जिसे मैं गुरुजी का इत्र समझ रही थी, हमारे मुख्य कक्ष में फैलने लगा। हम उसे घर में पाकर मुग्ध हो गए थे। कुछ समझ में पाने के कारण
कुछ समझ नहीं पाने के कारण जब तक वह रही हम अति आनंदित रहे। बाद में पता लगा कि यह तो गुरुजी का स्वाभाविक सुगंध है। मतलब जब गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत सुगंध आती है। ये हम में से बहुत सारी संगत ने फील किया होगा और गुरुजी की कृपा से यह मैंने भी बहुत बार फील किया है। थैंक यू सो मच गुरुजी। और जहाँ भी हो उनकी उपस्थिति का आभास देती है। गुरुजी की शरण में आने वाले दिन चमत्कारी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब हम गुरुजी के चरण कमलों के साथ जुड़ जाते हैं, गुरुजी हमें अपना बना लेते हैं, तो हमारी लाइफ में मिरेकल्स होते हैं। गुरुजी हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। हमें सिर्फ अपना, जिसे कहते हैं ना, विश्वास, अपने विश्वास को डगमगाना नहीं है, इधर उधर भटकना नहीं है। गुरुजी के चरणों को बस हम उनके साथ जुड़ गए, हम साक्षात भगवान के सानिध्य में आ गए, हम भगवान के साथ जुड़ गए। हमें गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है कि हम इधर चले जाएं उधर चले जाएं। नहीं, मतलब कहते हैं ना कि जब हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, है ना, प्रेप जूनियर, पहले प्ले वे, प्रेप जूनियर, देन अपना पहले प्री प्राइमरी विंग आ जाता है, देन प्राइमरी विंग आता है, जूनियर विंग आता है, सीनियर विंग आता है, कॉलेज आते हैं, फिर हमारी जो भी हम करते हैं अपनी, है ना, हमारी इंटर्नशिप्स होती है, जॉब लगती हैं, जो भी बिजनेस कुछ भी, तो हम वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इसी तरीके से जब हम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर चुके होते हैं, इधर उधर हम सब जगह भटक चुके होते हैं, जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन होती है वो हमारे गुरुजी होते हैं। जब उनको लगता है कि अब उनको हमारा कल्याण करना है, हमारी अब जो कहते हैं ना, हमारा उद्धार अब उनके चरणों के साथ जुड़ के ही होगा और कहीं नहीं हो सकता, तब गुरुजी हमें अपनी शरण में लेते हैं और हमारा कल्याण करते हैं। तो संगत जी, अपने आप को कभी भी इधर उधर भटकने की हमें ज़रूरत नहीं है। खुद भी गुरुजी के चरणों के साथ जुड़ें और कोशिश करें कि और भी संगत को गुरुजी महाराज के चरणों के साथ जुड़िए, उनको भी जोड़िए। गुरुजी के खूबसूरत खूबसूरत जो भी ब्लेसिंग्स आपको एज अ सत्संग मिलते हैं, आपके अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो सब आप अपने शेयर कीजिए, जिससे और भी संगत को रास्ता मिले गुरुजी के साथ जुड़ने का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।